नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो हम बात इसलिए करने वाले बिकॉज जैसे ही वे अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फर्स्ट डे ही कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि उन सभी वे डिसीजन है क्या एंड उनका जो इफेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पे क्या होने वाला है एंड किस तरह से जो इंडिया है वो इफेक्टेड होगा। तो अमेरिका के जो न्यू प्रेसिडेंट है, वो हाल ही में जो अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हुए थे 2024 में, उसमें कमला हैरिस को हराकर वे वहाँ के प्रेसिडेंट बने एंड 20 जनवरी को उन्होंने अपनी ओथ को पूरा करके अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बने। इससे पहले भी 2016 से 2020 तक वे अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके एंड फर्स्ट टर्म में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही डिसीजन लिए थे बिकॉज उनकी जो पॉलिसी है वो क्लियर है कि वे जो माइग्रेंट पीपल्स है वो उनको नहीं चाहते कि माइग्रेंट्स यूएस के अंदर आए एंड जो वहाँ की जो कंपनीज है एंड जो वहाँ की जॉब्स है उन पर कंट्रोल करे। एंड वे नहीं चाहते कि जो अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में लाइक WHO में या फिर पेरिस एग्रीमेंट में, बिकॉज इन एग्रीमेंट्स में एंड इन इंस्टीट्यूट में अमेरिका हर साल बिलियंस डॉलर्स खर्च करता है। तो वो नहीं चाहते कि वो उस ये इस तरह का खर्चा अमेरिका करे। तो वो इन सभी एग्रीमेंट से अपने आप को वापस करना चाहते हैं। तो कुछ इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे ही किया, तो उन सभी डिसीजन को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट टर्म को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टर्म के दौरान उन्होंने अपने आप को, मतलब जो कंट्री है यूएस, उसको पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल किया था। पेरिस एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है उनको कहीं न कहीं एक लीगल बाइंड करता है कि सभी कंट्रीज़ की एक ड्यूटी है कि वे अपनी कंट्रीज़ के अंदर जो ग्रीन हाउस गैस है उसके कंट्रोल को अ, मतलब उसकी जो एमिशन है उसको कंट्रोल करे एंड जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी कंट्रोल करे। एंड जो डेवलप कंट्रीज है लाइक यूएस या फ्रांस, जर्मनी, ऐसी कंट्रीज जिनकी जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रीज बेस है, जिनका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में, ऐसी कंट्रीज को फाइनेंशियली एंड टेक्निकली हेल्प करनी होगी ऐसी कंट्रीज की जो डेवलपिंग एंड या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ऐसे एग्रीमेंट से यूएस का अलग हो जाना, बिकॉज यूएस की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो है वो इंडस्ट्रीज पे बेस है एंड यूएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशन में। तो अगर ऐसी कंट्रीज अपने आप को इस एग्रीमेंट से विड्रॉल कर लेती है तो आप समझ सकते हैं कि जो अदर कंट्रीज है उन पर इसका क्या असर होगा। तो क्या इस तरह से ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इस तरह से जो ग्रीन हाउस का जो एमिशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है? या जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती जा रही है लगातार, क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता है? अगर अमेरिका अपने आप को विड्रॉल करती है तो अदर कंट्रीज भी ऑफ कोर्स वो अपने आप को विड्रॉल करना पसंद ही करेगी, बिकॉज कोई नहीं चाहेगा कि अपनी कंट्रीज के अंदर वो कैप लगाए। मेरे को मतलब अपनी कंट्रीज के अंदर जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, मतलब जो इंडस्ट्रीज है उस पर कहीं ना कहीं लीगली बाइंड करें, तो कोई नहीं चाहेगा। अगर अमेरिका नहीं चाहेगी तो कोई और कंट्री भी शायद ना चाहे। तो अगर अमेरिका इस एग्रीमेंट से अपने आप को अलग करता है तो पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो इस बार भी अमेरिका के जो न्यू प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फर्स्ट डे अपनी कंट्रीज को जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे अलग किया। तो ये कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करने वाला है। एंड आपको याद ही होगा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हाल में प्रेसिडेंट थे, वो 2020 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उसमें वे जो बाइडेन से हार गए थे एंड वहाँ पर जो कैपिटल हिल्स है तो वे अपनी जो बिकॉज़ वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, जो न्यू प्रेसिडेंट जो बनता है उसको जो पावर है ट्रांसफ़र करनी होती है। तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर को बाइडेन को ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते। तो जो उनके सपोर्टर थे, तो उन्होंने कैपिटल हिल्स पर एक रिवोल्ट किया था एंड जिसमें उनके काफ़ी सारे सपोर्टर्स को जेल भी भेजा गया था। जैसे वे वहाँ के प्रेज़िडेंट बने तो उन्होंने उन सपोर्टर्स के अगेंस्ट जो केसेस थे, जो सभी जेल में थे, उन सभी को माफ़ कर दिया एंड उन सभी के अगेंस्ट जो केस थे, उन सभी को डिसमिस कर दिया, मतलब अलग कर दिया। एंड जो नेक्स्ट जो उनका डिसीज़न है कि जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ में भी जो यूएस है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, बिकॉज़ डब्ल्यूएचओ भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हेल्थ इश्यूज़ है उनके उनके ऊपर वर्क करता है एंड जो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कहीं न कहीं ग्रांट भी देता है। तो यूएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डब्ल्यूएचओ में, लेकिन अभी हाल ही में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेज़िडेंट बने तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ से भी अपने आप को अलग किया है। तो ये भी कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करने वाला है एंड जैसे ही वे प्रेज़िडेंट बने तो उन्होंने जो वहाँ पर जो माइग्रेंट पीपल्स हैं, उन पर एक तलवार लटक गई, बिकॉज़ अगर
वे ऐसे लॉज़ लाते हैं कि जिससे जो माइग्रेंट पीपल्स हैं, उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो कहीं न कहीं जो अदर कंट्री की जो रिलेशन उनकी कंट्रीज़ के साथ, वो कहीं न कहीं इफ़ेक्टेड होंगे। बिकॉज़ अमेरिका के अंदर सबसे जो माइग्रेंट्स हैं, वो इंडिया से हैं, एंड इंडिया से जो पीपल्स वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो टेक कंपनीज़ हैं, उनके अंदर बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर जो इंडियंस हैं, वे काम भी करते हैं, एंड अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएस की इकोनॉमी में भी वे कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो अमेरिकन प्रेज़िडेंट है, वे नहीं चाहते कि जो माइग्रेंट पीपल्स हैं, वो अमेरिका के अंदर आए, एंड स्पेशली वो जो इल्लीगल माइग्रेशन है, उसके अगेंस्ट तो पूरी तरह से है। बिकॉज़ इसको कंट्रोल करने के लिए, इल्लीगल माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने जो कनाडा, जो उनकी बाउंड्री से लगते हैं, एंड मेक्सिको, उन पर जो टैरिफ है, उनको बढ़ा दिया है। बिकॉज़ वहाँ से जो बॉर्डर है कनाडा एंड मेक्सिको, वहाँ के बॉर्डर से जो यूएस के अंदर इल्लीगल माइग्रेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से उन पे टैरिफ भी लगाए हैं, एंड टैरिफ के साथ-साथ जो उनकी जो बॉर्डर्स है, उस पर एक तरह से इमरजेंसी भी उन्होंने अनाउंस कर दी है। तो कहीं न कहीं जो माइग्रेट पीपल्स है यूएस के अंदर, जो इंडियंस हैं, स्पेशली इंडियन, बिकॉज़ इंडियंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूएस की माइग्रेंट पॉपुलेशन के अंदर, तो उन पर एक तरह की तलवार लटक चुकी है। तो क्या ये तलवार है, क्या इस पे सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, वो तो देखने वाली बात है, लेकिन वे नहीं चाहते कि जो माइग्रेंट पीपल्स है, वो यूएस के अंदर आएँ, एंड वहाँ के जो रिसोर्सेज़ है, जो वहाँ की जॉब्स है, उन पर अपना कंट्रोल करें। बिकॉज़ वे जब भी इलेक्शन लड़े हैं यूएस के अंदर, तो उनका पहला मुद्दा यही रहा है कि वे जो इल्लीगल माइग्रेट्स हैं, जो अलग-अलग कंट्री जो माइग्रेट्स यूएस के अंदर आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करें। तो जिस वजह से वे जो वहाँ की जो वीज़ा पॉलिसी है, उसमें भी चेंज करने वाले हैं, एंड जैसे ही वे प्रेज़िडेंट बने फर्स्ट डे, तो उन्होंने एक लॉ पास किया, जिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई माइग्रेट्स हैं, एंड उनके जो माइग्रेट्स जो वहाँ पर जो कपल्स हैं, अगर उनके अ, वहाँ पर यूएस के अंदर रहते-रहते कोई बच्चा अगर वहाँ पे उनका होता है, तो उसको वहाँ पे यूएस की सिटीज़न नहीं मिलेगी। मतलब पहले क्या होता था कि अगर कोई भी जन्म लेता था यूएस के अंदर, तो उसको ऑटोमैटिकली यूएस की सिटीज़नशिप मिल जाती थी बाय बर्थ। लेकिन इस लॉ को जो अभी उन्होंने अनाउंस किया है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी को भी बर्थ के हिसाब से वहाँ पर सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। बिकॉज़ वे नहीं चाहते कि बर्थ के अकॉर्डिंग वहाँ पर सिटीज़नशिप सबको मिले। बिकॉज़ माइग्रेट पीपल जो जाते हैं, तो वहाँ पर जब उनके यहाँ पर कोई बच्चा होता है, तो उसको ऑटोमेटिक सिटीज़नशिप मिल जाती है, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ का सिटीज़न बन जाता है। तो वो इस तरह का सिनेरियो नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया, तो वहाँ की जो जुडिशरी है, वो इसके अगेंस्ट एक स्टे लाया, एंड स्टे लाने के साथ-साथ इस जो ये अनाउंसमेंट है, उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया, एंड देखना होगा कि क्या ये जो लॉ उन्होंने पास किया था, ये इफ़ेक्टेड होता है या नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं जो अमेरिका के अंदर जो इंडियंस हैं, जो इंडियंस कपल्स हैं, उनको तो इफ़ेक्ट बिल्कुल करने वाला है। तो ये कुछ डिसीज़न थे जो पूरे वर्ल्ड के साथ-साथ जो इंडिया है, इंडिया को भी इफ़ेक्ट करने वाले थे, एंड ये देखने वाली बात होगी कि आगे ऐसे कौन-कौन से डिसीज़न यूएस के जो न्यू प्रेज़िडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प वे लेने वाले हैं। बिकॉज़ उनके जो डिसीज़न है, वो कहीं न कहीं बोल्ड होते हैं, एंड ऐसे डिसीज़न होते हैं कि वो सभी को हैरान करने वाले होते हैं कि वे आगे क्या डिसीज़न लेने वाले हैं। तो अ, देखते हैं कि आगे जो अभी तो पूरे 4 साल हैं, बिकॉज़ 4 साल में अभी देखते हैं कि क्या-क्या डिसीज़न वहाँ पे होने वाले हैं, क्या नहीं होने वाले हैं। एंड एक चीज़ और है कि वहाँ पर अभी रिसेंटली में टिकटॉक को जो वहाँ की जो जुडिशरी है, उन्होंने बैन किया था। लेकिन वहाँ पर देखने को मिला कि जैसे ही वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी ओथ को पूरा किया, तो उस ओथ की जो अम, फंक्शन था, उसमें उन्होंने जो टिकटॉक के जो सीईओ थे, उनको भी बुलाया था। तो अपनी जो फर्स्ट डे का जो डिसीज़न था, उन्होंने फर्स्ट डे के डिसीज़न में ये भी था कि जो टिकटॉक को बैन किया था, उस बैन को उन्होंने वहाँ से हटाया। एंड आगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।